अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, असल में वो इंसान नहीं, आप खुद होते हैं, तो? और अगर मैं ये भी कहूं कि आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई चेतना की आवाज है, तो? आज जो आप सुनने वाले हैं, उसके बाद गुस्सा आएगा नहीं, और अगर आया भी तो वो आपका गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, वो जगह जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां इंसान भीतर से बदलता है। अगर आप सच में गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आधा सुना हुआ सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ओशो कहते हैं, गुस्सा कभी अचानक नहीं आता। गुस्सा वर्षों से जमा हुआ झर है जो एक छोटी सी चिंगारी पर फट पड़ता है। इस किताब में ओशो ये नहीं बताते कि गुस्से को कैसे दबाया जाए, बल्कि ये बताते हैं कि गुस्सा सौ पैदा ही क्यों होता है, और जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन गुस्सा अपने आप मर जाएगा। नेक्स्ट टाइम यू फील एंग्री एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। ओशो कहते हैं, दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन कोई भी अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। हम गुस्से को गलत मानते हैं, पाप मानते हैं, कमजोरी मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, गुस्सा गलत नहीं है, गुस्से के प्रति आपकी अज्ञानता। यह किताब आपको सिखाती है गुस्से से लड़ना नहीं, गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि गुस्से को समझना, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वो समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, गुस्सा कोई भावना नहीं है, गुस्सा एक प्रतिक्रिया है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो आपकी जिंदगी में गुस्से का पूरा अर्थ बदल सकता है। हम बचपन से यही मानते आए हैं कि गुस्सा हमारे स्वभाव का हिस्सा है। कोई कहता है, मेरा नेचर ही ऐसा है, कोई कहता है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर गुस्सा आपका स्वभाव होता तो वो हर समय मौजूद होता, फिर आप कभी शांत कैसे हो जाते? सच ये है कि गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता, वो हमेशा किसी घाव के बाद आता है। जब आपकी कोई उम्मीद टूटती है, जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने, आपकी बात समझे, आपको महत्व दे, और ऐसा नहीं होता, तो भीतर कुछ टूटता है। उस टूटन के क्षण में मन कहता है, मैं असहाय हूं, और यही असहायता कुछ ही पलों में गुस्से का रूप ले लेती है। ओशो कहते हैं, गुस्सा ताकत का नहीं, असहायता का परिणाम है। अगर आप सच में शक्तिशाली होते तो गुस्सा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुस्सा तब आता है जब आप भीतर से कमजोर महसूस करते हैं। आप गौर करें, बच्चा गुस्सा करता है क्योंकि वह असहाय है। डरा हुआ इंसान गुस्सा करता है क्योंकि वह खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। और यही कारण है कि अक्सर हम गुस्सा उसी इंसान पर निकालते हैं जिसके सामने हम कमजोर होते हैं। ओशो एक गहरी बात कहते हैं, आप गुस्सा इसलिए नहीं करते कि कोई गलत है, आप गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि आप हार रहे होते हैं। गुस्सा एक ढाल है, एक नकाब, जो आपकी असहायता को छुपाता है। आप कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच ये है, आप कहना चाहते हैं, मैं असुरक्षित हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरा अस्तित्व खतरे में है। और क्योंकि हमने कमजोरी को स्वीकार करना नहीं सीखा, इसलिए हम गुस्से का सहारा लेते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन आप अपनी असहायता को बिना डर स्वीकार कर लेंगे, उस दिन गुस्से की जरूरत समाप्त हो जाएगी। गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, गुस्सा एक संकेत है, एक चेतावनी है कि आपके भीतर कुछ अनदेखा पड़ा है। अगर गुस्सा असहायता से पैदा होता है, तो सवाल यह नहीं कि गुस्से को कैसे रोका जाए, सवाल यह है, वो डर कौन सा है जो हर गुस्से के पीछे छुपा बैठा है। ओशो कहते हैं, जो निर्भय है वो कभी क्रोधित नहीं होता। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, क्योंकि हम मानते आए हैं कि गुस्सा ताकत की निशानी है, लेकिन ओशो इस भ्रम को जड़ से तोड़ देते हैं। अगर गुस्सा सच में ताकत होता, तो सबसे शक्तिशाली लोग सबसे ज्यादा गुस्से वाले होते। लेकिन वास्तविकता ठीक उलटी है। जिनके भीतर शांति है, जिनके भीतर भरोसा है, जिनके भीतर आत्मविश्वास है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुस्सा तब पैदा होता है जब भीतर डर होता है।
हर बार जब आप गुस्सा करते हैं, ध्यान से देखें, वो पल डर से भरा होता है। डर कि लोग मुझे हल्का ना समझ लें, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मैं हार ना जाऊं, मेरा नियंत्रण न चला जाए। ओशो कहते हैं, डर और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डर है, वहां गुस्सा निश्चित है। आप किसी से ऊंची आवाज में तभी बोलते हैं जब भीतर कहीं ना कहीं आप खुद को छोटा महसूस कर रहे होते हैं। अगर आपको सच में अपने होने पर भरोसा होता तो किसी के शब्द आपको हिला नहीं पाते। गुस्सा एक रक्षा प्रणाली है। यह मन का तरीका है खुद को सुरक्षित महसूस कराने का। जब आपको लगता है कि आपका नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है, तो मन गुस्से को बुलाता है। ओशो कहते हैं, आप नियंत्रण इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप भीतर से डरे हुए हैं। जिस इंसान को अपने आप पर भरोसा है, उसे किसी पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। डर का सबसे बड़ा स्रोत है अहंकार। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मुझे मानना चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए। और जब अहंकार को चोट लगती है तो डर पैदा होता है, और डर के तुरंत बाद गुस्सा। इसीलिए ओशो कहते हैं, गुस्सा अहंकार का शरीर है और डर उसकी आत्मा। आप ध्यान दें, आप गुस्सा किसी ताकतवर इंसान पर नहीं करते। आप गुस्सा हमेशा उससे करते हैं जिससे आप डरते नहीं, या जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं। यह भी डर का ही एक रूप है। गुस्से को समझने का अर्थ है अपने डर को पहचानना। जब आप डर को देख लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो गुस्सा टिक नहीं पाता। अगर हर गुस्से के पीछे डर छुपा है, तो सवाल यह नहीं कि गुस्से को कैसे दबाया जाए, सवाल यह है वो डर पहली बार आपके भीतर कब पैदा हुआ था। ओशो कहते हैं, गुस्सा हमेशा नया नहीं होता। यह पुराना जहर है जो बचपन में जमा हुआ था। हमारे भीतर जो गुस्सा दिखाई देता है, असल में वह हमारे बचपन की अनकही भावनाओं का परिणाम है। जब हम छोटे थे, हमसे कहा गया, रोना मत करो, गुस्सा मत करो, चुप रहो, शर्म आ रही है। इन शब्दों ने हमारे भीतर एक छिपा हुआ डर और असहायता पैदा की। हमारे भावनात्मक दर्द को दबा दिया गया। बचपन में जो चोटें लगीं, चाहे स्कूल में, परिवार में या दोस्तों के बीच, वे हमारे भीतर जमा हो गईं। हजारों छोटी छोटी बातें जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाए, वो एक दिन विस्फोट बन गईं। ओशो कहते हैं, जो दबाया जाता है वह कहीं से भी निकलकर बाहर आता है, और अक्सर वह उस पर निकलता है जिसे हम सबसे सुरक्षित समझते हैं। याद कीजिए, आप अक्सर गुस्सा किस पर निकालते हैं? सबसे करीबी रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पार्टनर। क्यों? क्योंकि वही जगह है जहां आप अपने असुरक्षितपन को छिपा सकते हैं। इसलिए जो गुस्सा आज आप महसूस कर रहे हैं, असल में वह बीते हुए कल का बोझ है। वह डर और असहायता का परिणाम है जो आप अपने बचपन में महसूस कर चुके हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाए। ओशो कहते हैं, गुस्सा बीते हुए समय की याद है जो आपके वर्तमान पर हमला कर रही है। समझो इसे, तो वह खत्म हो जाएगा। असली प्रश्न यह है कि हमने अपने बचपन के अनुभवों को कितना समझा और स्वीकार किया है। कितनी बार हम खुद से कहते हैं, मैं उस समय असहाय था और यह ठीक था। अगर हम उन अनुभवों को समझ लें, तो गुस्सा केवल एक सिखाने वाला संकेत बन जाता है। अब वह हमला नहीं करता, बल्कि हमें यह दिखाता है कि हमने कितनी बातों को अनकहा छोड़ दिया था। ओशो इस बात पर जोर देते हैं, जब तक आप अपने अतीत से सामना नहीं करेंगे, तब तक गुस्सा हमेशा आपका साथी रहेगा। बचपन का यह जहर छोटी घटनाओं, छोटी चोटों और अनकहे शब्दों का संग्रह है, और जब भी आप गुस्से में हैं, वह जहर सक्रिय हो जाता है। अगर गुस्सा असल में आपके बचपन के जहर का परिणाम है, तो सवाल यह है, क्या आप उस जहर को पहचान कर उसे अपने भीतर से पूरी तरह निकाल सकते हैं? ओशो कहते हैं, आप उसी पर गुस्सा करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गुस्सा अक्सर अजनबियों पर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अजनबी हमारे लिए सुरक्षित हैं। हम उनके सामने अपनी कमजोरियां नहीं दिखाना चाहते। हमारी असहायता उनके सामने खुलकर नहीं आती। लेकिन अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के सामने हम सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि वे हमें छोड़ेंगे नहीं,
और यही वह जगह है जहां हमारी असहायता खुलकर सामने आती है। ओशो इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। गुस्सा प्यार का ही एक रूप है। प्यार और गुस्सा अक्सर साथ चलते हैं, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आपकी अपेक्षाएं उसके प्रति बढ़ जाती हैं, और जब वही व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो भीतर का डर और असहायता गुस्से का रूप ले लेती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हम गुस्सा केवल अपनों पर ही क्यों निकालते हैं। अजनबी हमारे लिए खतरा नहीं है, वे हमारी भावनाओं को चुनौती नहीं देते, लेकिन अपनों पर हम निर्भर हैं। उनसे हम चाहते हैं कि वे हमारी बात समझें, हमारी इज्जत करें। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन कहता है मुझे चोट लगी है, मैं असहाय हूं, और वही असहायपन गुस्से में बदल जाता है। ओशो कहते हैं गुस्सा केवल हमारी सुरक्षा का संकेत है। जब हमें लगता है कि कोई हमें चोट पहुंचा सकता है तब गुस्सा आता है, और हम अपने प्रियजनों को जानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि गुस्सा प्यार से जुड़ा है। यदि आप किसी से सच में प्यार नहीं करते तो आप उसके शब्दों या कर्मों से गुस्सा महसूस नहीं करेंगे। इसलिए गुस्सा कभी अजनबी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों पर आता है। ओशो यह भी समझाते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपका गुस्से का सबसे बड़ा कारण बनता है। गुस्सा प्यार की गहराई का प्रतिबिंब है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो गुस्सा आपकी शक्ति बन सकता है। तो अगली बार जब आप गुस्सा महसूस करें तो सोचें, क्या यह प्यार की प्रतिक्रिया है? क्या यह असहायपन की चिंगारी है? क्या आप उस व्यक्ति से अपेक्षा रख रहे हैं जो आपको चोट पहुंचा नहीं सकता? अगर गुस्सा अपनों पर इसलिए आता है क्योंकि हम भीतर से असहाय और प्यार में बंधे हुए हैं, तो क्या हम इसे देखकर समझकर गुस्से को अपनी जिंदगी पर हावी होने से रोक सकते हैं? ओशो कहते हैं जो कंट्रोल किया जाता है वह भीतर सड़ता है। हमने बचपन से यही सुना है, गुस्से को कंट्रोल करो, शांत रहो, झगड़ा मत करो, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। लेकिन ओशो बताते हैं कि यह सबसे बड़ी भूल है। जब हम गुस्से को दबाते हैं तो हम उसे मिटाते नहीं, बल्कि उसे भीतर जमा करते हैं। जैसे पानी की नली को बंद कर दिया जाए, पानी कहीं ना कहीं बाहर निकलता ही है। गुस्से को दबाने से क्या होता है? वह हमारे शरीर में तनाव पैदा करता है, हमारी मानसिक शांति छिन जाती है, हम छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ओशो कहते हैं गुस्सा जो दबाया जाता है वह सिर्फ भीतर सड़ता है और एक दिन विस्फोट की शक्ल में बाहर आता है। तो सवाल उठता है, क्या हम गुस्से को पूरी तरह रोक सकते हैं? ओशो का उत्तर है नहीं, क्योंकि गुस्सा रोकने योग्य नहीं बल्कि समझने योग्य है। सही तरीका है साक्षी बनो, ऑब्जर्वर बनो। जब गुस्सा आए तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, बोलने, मारने या भागने की कोशिश मत करो। बस देखो देखो कि गुस्सा कहां से आया, देखो कि आपके शरीर में कौन कौन सी ऊर्जा बदल रही है, देखो कि आपके विचार क्या कह रहे हैं, देखो कि आपके डर और असहायपन की वजह क्या है। ओशो कहते हैं जब आप गुस्से को देखते हो बिना प्रतिक्रिया दिए, तभी आप उस पर नियंत्रण पा सकते हो, क्योंकि समझने वाला साक्षी कभी गुस्से में नहीं फंसता। साक्षी बनने का मतलब है गुस्से का विरोध नहीं करना, बल्कि उसे समझना। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देता है। आप महसूस करेंगे कि गुस्सा आता है लेकिन आपको हिला नहीं पाता। आप शांत रहते हैं लेकिन पूरी तरह जागरूक रहते हैं। आप गुस्से से सीखते हैं, डरते नहीं। ओशो बताते हैं गुस्सा आपका दुश्मन नहीं, वह आपका शिक्षक है। लेकिन अगर आप उसे दबा देंगे तो वह भीतर सड़कर आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो गुस्सा आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकता। आप सीखते हैं कि गुस्सा केवल एक संकेत है कि भीतर कुछ असहाय है, डर है या अपेक्षा टूट रही है, और यही समझना आपकी असली शक्ति है। अगर गुस्से को दबाना गलत है और ऑब्जर्वर बनना सही तरीका है, तो सवाल यह है उस ऑब्जर्वर की शक्ति कैसे जागृत करें ताकि गुस्सा आते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाए और आप पूरी तरह शांत और जागरूक बने रहें। ओशो कहते हैं गुस्सा को दबाने या छोड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो।
जो देखा गया वह मर जाता है। हम अक्सर गुस्से में आते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। चिल्ला देना, बात बिगाड़ देना, हमला करना या खुद को औरों से अलग कर लेना। लेकिन ओशो बताते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। गुस्सा तब और बढ़ता है जब आप उसे क्रिया में बदल देते हैं। तो जब गुस्सा आए तो सबसे पहला कदम है, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस साक्षी बनो, ऑब्जर्वर बनो। देखो सांस कैसे चल रही है, तेज या ऊंची? शरीर में गर्मी कहां महसूस हो रही है? माथे, हाथ, सीना? मन कहां भाग रहा है? विचार, डर, पुरानी यादें? ओशो कहते हैं जब आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह देखें बिना प्रतिक्रिया दिए, तब गुस्सा अपने आप गिरने लगता है। यह प्रक्रिया शुरू में मुश्किल लग सकती है। हमारे मन ने हमेशा कहा है गुस्सा दिखाओ या रोको, लेकिन देखना नहीं। लेकिन थोड़े अभ्यास से यह आसान हो जाता है। जब आप 5 मिनट के लिए पूरी तरह देखना सीख जाते हैं तो अनुभव करेंगे कि गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है, शरीर की गर्मी कम हो रही है, विचार ठंडे और साफ हो रहे हैं। ओशो बताते हैं कि यह तरीका केवल गुस्से को शांत करने का नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और चेतना बढ़ाने का भी अभ्यास है। साक्षी बनने का मतलब है गुस्से को अनुभव करना, लेकिन उसमें फंसना नहीं। आप देख रहे हैं, लेकिन आप गुस्से के साथ पहचान नहीं बना रहे हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन गुस्सा आपके निर्णय पर हावी नहीं हो रहा। यह तरीका धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। आप पाएंगे कि गुस्सा जल्दी आता नहीं, अगर आता भी है तो कुछ मिनट में खत्म हो जाता है। आप अपने मन और शरीर के स्वामी बन जाते हैं। ओशो इसे इस तरह समझाते हैं, गुस्सा आने दो, देखो और जाने दो। यह प्रक्रिया केवल 5 मिनट लेती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन भर रहते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो प्रतिबंध लगाने या दबाने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्वर बनो और देखो कि आपका गुस्सा कैसे खुद ही शांत हो जाता है। अगर सिर्फ 5 मिनट तक देखने से गुस्सा गिर सकता है, तो सवाल यह है, क्या मौन और ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करके हम इसे हमेशा के लिए नियंत्रित कर सकते हैं और गुस्से को जीवन से पूरी तरह मिटा सकते हैं? ओशो कहते हैं मौन में गुस्सा टिक नहीं सकता। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझें तो यह आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली सीख बन सकती है। हमारे समाज ने हमें हमेशा बोलने और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया है। जब गुस्सा आता है, हमारा मन तुरंत बोलना चाहता है, चिल्लाना, जवाब देना, अपना अहंकार साबित करना। लेकिन ओशो बताते हैं कि यह गलत दिशा है। गुस्सा तभी बढ़ता है जब उसे प्रतिक्रिया और ईंधन मिलता है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को समझना, अपने शरीर और मन की प्रतिक्रियाओं को देखना, गुस्से को प्रतिक्रिया में बदलने से रोकना। जब आप मौन रखते हैं तो गुस्सा अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा केवल प्रतिक्रिया से पोषित होता है। ओशो कहते हैं जब आप चुप रहते हैं, गुस्सा को न तो जगह मिलती है और न शक्ति। मौन का अभ्यास आपको ऑब्जर्वर की क्षमता देता है। आप गुस्से को देख सकते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं। आप देखते हैं कि शरीर में गर्मी कैसे बढ़ रही है, सांस कैसे तेज हो रही है और विचार कहां दौड़ रहे हैं। इस दौरान आपका दिमाग शांत हो जाता है, अहंकार कमजोर पड़ता है और डर और असहायता धीरे धीरे गायब हो जाती है। ओशो बताते हैं कि मौन केवल गुस्से को शांत नहीं करता, यह आपके आंतरिक शक्तियों और चेतना को भी जागृत करता है। जब आप मौन के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तो आप समझते हैं कि गुस्सा कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि केवल आपके भीतर छिपे डर और अपेक्षाओं का परिणाम है। मौन का अभ्यास रोजाना करने से आप तेजी से प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ देते हैं। गुस्सा जल्दी नहीं आता, अगर आता भी है तो आसानी से गिर जाता है। ओशो कहते हैं मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह आपके गुस्से के लिए सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, गुस्सा वही है जो आप प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। मौन में आप प्रतिक्रिया नहीं देते, इसलिए गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। अगर मौन गुस्से को गिरा सकता है और आपको ऑब्जर्वर की शक्ति देता है, तो क्या ध्यान की गहरी शक्ति का इस्तेमाल करके हम गुस्से को स्थायी रूप से मिटा सकते हैं और अपने भीतर पूरी तरह की शांति पैदा कर सकते हैं? ओशो कहते हैं
ध्यान का अर्थ है जागरूकता। जो जागरूक है वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह जवाब देता है, और जवाब कभी गुस्से से नहीं आता। ध्यान केवल बैठे बैठे आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से देखना और समझना। जब गुस्सा आता है तो आमतौर पर हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। हम चिल्ला देते हैं, हम बोल देते हैं, हम जज कर देते हैं। लेकिन ध्यान सिखाता है कि पहले देखो, फिर समझो और उसके बाद प्रतिक्रिया दो। ओशो कहते हैं, गुस्सा तभी खत्म होता है जब आप उसे अपने भीतर देखते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं। ध्यान के अभ्यास से आप सीखते हैं अपने भीतर की गर्मी और ऊर्जा को महसूस करना, अपने विचारों और डर को बिना प्रतिक्रिया के देखना, अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस करना। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो गुस्सा प्रतिक्रिया में बदलने की क्षमता खो देता है। आप अनुभव करते हैं कि गुस्सा आया, लेकिन उसने आपको नहीं हिलाया। गुस्सा केवल एक संदेश था, कोई हमला नहीं। ओशो कहते हैं, जागरूकता से आप गुस्से को नष्ट नहीं करते, आप उसे समझते हैं और वही समझ उसे खत्म कर देती है। ध्यान केवल गुस्से को शांत करने का तरीका नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की चेतना को बढ़ाता है। आप देखते हैं कि गुस्सा आपके भीतर कहां से आया, क्यों आया और उसे कैसे जाने देना है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि गुस्सा कम आता है। अगर आता भी है तो तुरंत गिर जाता है। आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान केवल शांति नहीं लाता, यह आपको गुस्से और भय से पूरी तरह मुक्त करता है। आप जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। ध्यान के अभ्यास से गुस्सा केवल एक संकेत बन जाता है, एक चेतावनी जो आपको बताती है कि कहीं भीतर कोई असहायता या अपेक्षा बनी हुई है, और जब आप उसे समझ लेते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ध्यान के साथ आप सीखते हैं कि प्रतिक्रिया और जवाब में अंतर क्या है। गुस्सा केवल ऊर्जा है जिसे आप सही दिशा में मोड़ सकते हैं। आप अपने भीतर की शांति और जागरूकता के साथ पूरी तरह संतुलित रहते हैं। अगर ध्यान गुस्से को समझने और छोड़ने की शक्ति देता है, तो क्या हम इस जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी पूरी तरह लागू कर सकते हैं, ताकि गुस्सा कभी भी हमारे निर्णय या रिश्तों को प्रभावित न करे। ओशो कहते हैं, जो अपने आप को स्वीकार कर लेता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, और जहां साबित करने की जरूरत खत्म, वहीं गुस्सा खत्म। यह अंतिम अध्याय गुस्से की पूरी यात्रा का सार है। हमारा गुस्सा अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हम खुद को, अपनी असहायता, अपने डर या अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं, कि हम सही हैं, कि हमारी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। लेकिन ओशो बताते हैं कि यह प्रयास व्यर्थ है। जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को, अपनी भावनाओं को, तो आप किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। और गुस्सा तब खत्म हो जाता है क्योंकि वह केवल असहायपन और अपेक्षा का परिणाम था। स्वीकृति का अर्थ है अपने अनुभवों को, अपने डर को, अपने गुस्से को बिना जज किए अपनाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। गुस्सा केवल एक संकेत बन जाता है, हमला नहीं। ओशो कहते हैं, स्वीकृति वह आखिरी कुंजी है जो आपके भीतर के गुस्से के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देती है। यह अंतिम अध्याय बताता है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना को जगाने वाला एक शिक्षक है। जब आप उसे समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनता। जीवन में लागू करने के सुझाव: ऑब्जर्वर की आदत डालें। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, देखें, महसूस करें, समझें। मौन और ध्यान का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपकी जागरूकता और शांति को बढ़ाएगा। स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी कमजोरियों और भावनाओं को स्वीकार करें। खुद को दोष देने या कुछ साबित करने की कोशिश न करें। पुराने अनुभवों से सीखें। बचपन या अतीत में जो चोटें लगी थीं, उन्हें समझें और छोड़ दें। गुस्से को शिक्षक मानें। हर गुस्से में छुपा संदेश पहचानें और इसे सुधार के लिए इस्तेमाल करें। इन अभ्यासों को अपनाने से न केवल गुस्सा समाप्त होगा,
बल्कि आप अधिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ जीवन जी पाएंगे। ओशो का अंतिम संदेश यही है, जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, जीवन में गुस्सा अपने आप मर जाता है और आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए तो लड़ना मत, भागना मत, बस देखना, क्योंकि जो देखा गया वो दोबारा पैदा नहीं होता। अगर ये ऑडियो आपके भीतर कुछ हिला पाया हो, लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां गुस्सा नहीं मिटाया जाता, चेतना जगाई जाती है।